हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं। और आज की जो गुड मॉर्निंग थी ना, थोड़ी सी लेट हुई थी। और लेट तो हुई थी और कुछ देर में बैठी हुई थी, इधर उधर टाइम मैंने निकाला, क्योंकि आज ना थोड़ा सा मन उदास सा है। काम करने का मन नहीं कर रहा है। मन यही कहता है कि आज का दिन रेस्ट कर लूँ, पर ऐसा कहाँ पॉसिबल है। हम हाउसवाइफ के लिए हमारे ऊपर इतने काम का बर्डन पड़ा होता है ना, कि हम चाहकर भी रेस्ट नहीं ले सकते हैं, अपने काम को छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप अगर एक लाइक कर देंगे तो उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो आंटी भी साथ में सफाई कर रहे हैं। आज आंटी ने पूरा अपने घर के सामने जितना भी कूड़ा कचरा था साफ कर दिया है, और साथ में उन्होंने पता नहीं क्या हाथ में लिया हुआ है, उसी के हेल्प से ना सारी घास वास भी निकाल दी है साइड साइड में। मुझे कह रही थी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, गाड़ी पे उड़ के जा रही है, तो उस पर जो है पानी डाल लो तब झाड़ू लगाओ। तो फिर मैंने धीरे धीरे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं काफ़ी तेज़ तेज़ लगा रही थी ना, तो ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, पर मैंने धीरे धीरे जब लगाना स्टार्ट किया ना, तो थोड़ी सी मिट्टी कम हो गई है। और यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। आज पूरा मैंने इधर से उधर तक झाड़ू लगाया था, क्योंकि डेली होता था ना, गाड़ी खड़ी होती थी तो उधर जगह नहीं बचता था। आज जो है गाड़ी उधर लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने कल साफ़ सफाई करके गाड़ी उधर लगा दिया था, तो जगह निकल आया था। मैंने अच्छे से सफाई की, उसके बाद जो है बाल्टी में पानी लिया है, और फिर जो है पानी से एक बार धुल देंगे सीढ़ियों को भी, और फिर आगे आगे जो है पानी डाल के सफाई कर लेंगे। तो ये जो मिट्टी उट्टी है ना, उड़ती रहती है, जब पानी से एक बार सफाई कर दो ना, तो 2-4 घंटे के लिए तो साफ़ सुथरा रहता ही है। और दोपहर के टाइम पे फिर एक बार सफाई हो ही जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ भी झाड़ू लगा लेते, तो मैंने रूम में झाड़ू लगा लिया है, सीढ़ियों पर भी लगा लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे लगाने लगी हूँ। और वहाँ पे जब झाड़ू लगाती हूँ तो वहाँ पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है किसी किसी दिन, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, हस्बैंड भी सोते रहते हैं, बच्चे भी, तो जानबूझ के लाइट नहीं ऑन करती हूँ कि बच्चे उठ जाते हैं, उनको दिक्कत होती है लाइट से। और आज उनकी छुट्टी है, तो आजकल ना इनकी एक दिन पेपर होता है, दूसरे दिन छुट्टी होती है। अच्छी खासी पेपर की तैयारियां हो रही है, तो सिर्फ छुट्टी इसलिए होती है ताकि एक दिन इनको मिल जाए, और उस दिन वो अपना आराम से पेपर की तैयारी कर लें। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, पूरा दिन बच्चे खेलते रहते हैं, एक भी बात नहीं सुनते। उन्होंने मुश्किल से 1 घंटा पढ़ना होता है, और बाकी टाइम खेलना ही होता है। तो मैंने झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा कर दिया। और आज ना मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में। मतलब जब कभी कभी होता है ना, शरीर के साथ साथ मन भी उदास होता है ना, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कहता है। क्योंकि कल रात से ना मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही थी, इसलिए जो है मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। और हस्बैंड से डांट पड़ रही थी, वो भी बच्चों के कारण। तो बताऊंगी मैं आप लोगों को, थोड़ा सा ब्लॉग में जुड़े रहिएगा आप लोग। यहाँ पे जो है मैं नहा के आई थी, पूजा भी कर लिया था, और उसके बाद मैंने चाय रख दिया है गैस पे। साथ में आज बनने वाला है बैगन का भरता, तो उसके लिए मैंने बैगन, टमाटर और प्याज, मतलब जो भी चीज़ें बैगन के भरते में पड़ता है, वो सारा मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और फिर जो है चाय पीते पीते वहीं पे मैं ये सारा जो है काट लूँगी, तैयारी भी कर लूँगी बैगन के भरते की। तो मेरे हस्बैंड को ना बैगन का भरता बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है, पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इन्हीं के कहने पे मैं बैगन लेती हूँ, नहीं तो इतना खास किसी को बैगन पसंद नहीं है। पापा को भी पसंद है, पर पापा को जो है बैगन के पकौड़े अच्छे लगते हैं, और इनको जो है बैगन का भरता। तो मैंने 2 कप चाय बनाया है, एक अपने लिए एक पापा के लिए। आजकल डैडी की सुबह ही ड्यूटी चली हो जाती है, तो वो सुबह ही चाय पी के चले जाते हैं वही 5 बजे। और आज तो डैडी मुझे कितनी बार जगाते रहे, पर मैं उनकी बातें सुन के और इग्नोर कर जाती थी, दोबारा से सोने लगती थी। और लास्ट में ऐसा हुआ ना कि डैडी गेट खोल के बस निकलने ही वाले थे, उन्होंने साइकिल अपनी बाहर निकाल ली थी, जा रहे थे ऐसे भूखे ही, अचानक ही मेरी आंखें खुल गई। फिर मैंने आवाज़ दे के उनको वापस बुलाया, और जल्दी जल्दी से मैंने उनके लिए पराठे बनाए। सिर्फ 2 पराठे लेके जाते हैं और कुछ भी नहीं, दोपहर में आके यहीं पे खाना खाते हैं, तो सिर्फ नाश्ते के लिए 2 पराठे लेके ही जाते हैं, और यहाँ से ही चाय पी के जाते हैं। और फिर जो है मैं भी चाय पीने लगी थी। यहाँ पे आरती भी सुन रही हूँ भगवान जी की, मतलब भजन वजन लगाया हुआ है, साथ में चाय भी पी रहे थे। और उसी के साथ साथ मैंने सब्जियाँ भी कट कर लिया था, बैगन और तड़के की तैयारी।
तो यहाँ पे ये आलू प्याज थे, दो दो दिन से ऐसे ही पॉलीथीन में रखे हुए हैं ना, और गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अगर 2-3 दिन ऐसे ही रखे होते हैं ना पॉलीथीन में, तो ये सारी चीज़ें ना ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ उधर ग्रिल पे ऐसे ही लिफाफा टंगा का टंगा ही रह गया। तो आज जब मेरा ध्यान पड़ा तो मैंने कहा चलो छांटी मार के जो ख़राब हो गए होंगे उनको निकाल देंगे, और बाकी जो ठीक है उसको बास्केट में डाल के और रख देते हैं। ये होता है ना कि टोकरी में जब डाल दो ना, तो इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ से हवा लगती रहती है और फिर चीज़ें सड़ती नहीं हैं। और जो हरी सब्जियां होती हैं उनको तो फ्रिज में उसी टाइम पे रख लेते हैं, क्योंकि ठंडी होती है ना, तो बाहर भी रख दो तो चल जाता है। पर गर्मी के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी के मौसम में हरी सब्जियां तुरंत ही मुरझा जाती हैं, तो उनको तुरंत ही फ्रिज में रखना पड़ता है। और ये प्याज जो है आया था, तो ये प्याज ना थोड़े से मतलब हरे हरे से लग रहे थे, मतलब ताज़े ताज़े से। तो इसमें से 2-3 प्याज जो है ख़राब हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल दिया था, डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि उसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आने लगी थी। और बाकी 2-4 मिर्चियाँ जो थी, अदरक थे, वो भी निकाल लिए थे। उसके बाद मैंने सारी तैयारी कर ही ली थी बैगन का भरता बनाने का, बस तड़का लगाने लगी हूँ। तो इसमें मैंने तेल डाला है, बाकी जितने भी मतलब लहसुन प्याज मिर्चा जो भी था चॉप करके रखा हुआ था, तो उनको भी डाल दिया तेल में फ्राई करने के लिए। और जब भी हमारा तड़का पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। और यहाँ पे जब भी बैगन का भरता बनता है ना, तो ऐसे ही बनता है। हमारे गांव में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनता था। जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, फिर मैंने ऐसे देखा है बैगन का भरता बनते हुए। नहीं तो फिर हमारे वहाँ तो ऐसे ही बैगन को भून के और साथ में आलू मिक्स करके जो है बना लेते थे। ऊपर से हरी मिर्ची प्याज धनिया यही सारा कुछ डल जाता था। पर जो है हर जगह का अलग अलग खान पान होता है, वही चीज़ें मतलब अलग अलग तरह की बन जाती है। कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। तो जैसे हमारा जो है जगह चेंज होता है, उस हिसाब से जो है हमारी जो बोलबानी भी चेंज हो जाती है, उसी तरह से खान पान भी हमारा चेंज होता रहता है। अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। तो यहाँ पे जो है बैगन का भरता जो था वो बनने जा रहा है। और टमाटर भी मैंने डाल दिया था। साथ में मैंने जो बैगन था ना उसको भी चॉप कर लिए थे, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी पीसेस रह गए ना तो ये खाते नहीं हैं, तो इसलिए चॉप कर लिया था और बिल्कुल बारीक हो गया था। फिर मैंने भून के उसको रख दिया। और फिर जो है आ गई थी मैं रूम में। आज जो मेरा ब्लॉग है ना बहुत ही छोटा सा बन पाया, क्योंकि जो है एक तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, और दूसरा ये भी था कि जब बच्चे उठ जाते हैं तो बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, तो उस टाइम पर ब्लॉग ठीक से बन भी नहीं पाता है, क्योंकि बार बार बच्चों को रुला के फ़ोन लेना पड़ता है। और फिर ऐसे में वो बार बार फ़ोन पे ही हाथ मारते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो फिर मुझे ना बच्चों को रुला के कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। कुछ ज़्यादा ही जो है मोह प्यार जुड़ा हुआ है बच्चों से, तो बच्चों को रुला के मैं कोई काम जल्दी कर नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, मैं भले ही जो है तकलीफ़ झेलूँगी। तो हुआ ऐसा था ना, रात में जो है थोड़ा सा मतलब बच्चे खेल रहे थे, एक दूसरे को चोट लग गई, और फिर जो है इसके पापा नाराज़ हो गए थे, छोटे वाले को मारा। और साथ में जो है बात चल गई इनके दूध की, जो बोतल से ये दूध पीते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है अब बोतल में दूध नहीं देना, बोतल उठा के फेंक दो। और फिर जो है मैंने बोतल को भी छिपा दिया था, बोतल में इनको दूध भी नहीं मिलेगा। और जिस कारण से जो है मेरा छोटा वाला जो बेटा है ना, ना ही उसमें रात में दूध पिया है, ना ही जो है इस टाइम पे पी रहा है। और अभी भी ये दूध के लिए ही रो रहा है, क्योंकि इसकी ना आदत बन चुकी है। ये एक बार सुबह और दोपहर और एक रात में 3 बार दूध लेता है, वो भी बोतल से पीता है। तो नुकसान तो करता ही है, पर माँ का जो दिल होता है ना मानता नहीं है। अब ये ऐसे रो रहा है ना, तड़प रहा है, तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। बड़े वाले ने तो पी लिया था जैसे तैसे, वो गिलास में भी पी लेता है, बोतल में भी पी लेता है। और इसको जब मैं बोतल में देती थी साथ में उसको भी दे देती थी, बल्कि वो गिलास से अच्छे से दूध पी लेता है, पर ये नहीं पीता है। तो मैं सोच रही थी थोड़े दिन और जब ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ जाएगा, पीने लगेगा। पर इसके पापा ना मेरी बात एक भी नहीं माने, कहते नहीं बोतल में दूध नहीं देना तो नहीं देना। इसके लिए इसको जो मर्ज़ी तकलीफ़ें हो, दूध की जगह पे ये खाना खाएगा। और वैसे भी तो जो है मार्केट से जो दूध आता है ना, कौन सा प्योर दूध होता है, क्या कुछ मिले होते हैं उसमें, हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। तो छोड़ भी दे वो भी अच्छा है, बस एक टाइम रात में किसी तरह इसको पिलाऊंगी। और बाकी जो है अपना खाना वगैरह खाता रहेगा ना, फ्रूट उसकी जगह फ्रूट बादाम कुछ भी मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए, कोई भी चीज़ें मांगेगा तो उसको बना के मैं इसको दे दूँगी, साथ साथ में खाएगा।
तो यहाँ पे देखिए कैसे मतलब इधर उधर पलट रहा है। तो इसको ना दूध का नशा चढ़ा हुआ है। इसका कह रहा है कि मुझे बहुत दूध पीने का मन कर रहा है, पर मैं गिलास में नहीं पीऊँगा। फिर मैंने इसको बड़ा बहला फुसला के पिलाया था, तो इसने मुश्किल से 1-2 घूँट दूध ही पिया था गिलास से, और उसके बाद इसने छोड़ दिया। और वही बोतल में 1 बोतल भर के दे दो ना तो तुरंत ही पी जाता था। मतलब 1 बोतल भी दूध इसके लिए कम पड़ जाता था, कभी कभी दोबारा मांगने लगता था, पर मैं इसको देती नहीं थी। पर ये ना इसने 2 घूँट ही पिया है। और यहाँ पे ये पापा के साथ खाना खा रहा था, तो खाना वाना बन गया था, पापा ने खा लिया है। मम्मी ने बस जो है चाय और रस लिया है, क्योंकि मम्मी लेट ही खाते हैं। तो दोपहर में वही 2 बजे के करीब खाते हैं मम्मी, जल्दी खाना नहीं खाते, मतलब सुबह के टाइम पे बस वही हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं। कभी ब्रेड ले लिया, कभी रस, कभी 1-2 बिस्किट ले लिया, इसी से वो नाश्ता अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट जो है गंदी हो चुकी थी, जो दूसरी वाली थी, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है और दूसरी बेडशीट डाल दिया है। बेडशीट इतनी जल्दी गंदी ना हो, पर ना बच्चे मानते नहीं हैं, हमेशा जो है बेड पे ही खाते हैं। कभी कभी तो मैं कपड़े डाल देती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो कपड़े मैं डालती हूँ उससे ही अलग ही ये बैठ के खाने लगते हैं। क्योंकि बेड पे जब बैठे होते हैं ना तो इनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, सामने से टीवी भी देखते रहते हैं और खाते भी रहते हैं, तो इसीलिए इनको आदत बन चुकी है। पर बेड पे खाना नहीं चाहिए, कोशिश मेरी यही रहती है कि इन दोनों की ये भी आदत मैं छुड़ा दूँ। और बच्चे हैं, इनकी स्टार्टिंग से जो हम जैसा मतलब आदत लगाएंगे वैसे सेम लगते जाएंगे। पर यही है कि जो माँ का दिल होता है ना, कभी कभी अपने बच्चों के लिए मजबूर हो जाता है, ना चाहते हुए भी। हमें पता भी होता है कि हमारे बच्चों के लिए गलत है, पर जो है बच्चे जब जिद करने लगते हैं ना, तो वो बात हमें माननी पड़ती है। पर कभी कभी हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा कठोर भी बनना चाहिए, उनकी आदतें सुधारने के लिए। और यहाँ पे देखिए, जब से मैं बेडशीट सही कर रही हूँ ना, ये दोनों बेड पे ही इधर उधर छलांगे मार रहे हैं। तो इनकी आदत बन चुकी है, जब भी मैं कोई काम करूँगी ना आगे पीछे मेरे साथ लगे ही रहेंगे। कभी कभी तो थोड़ा सा हेल्प भी करवा देते हैं, पर कभी कभी ना तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।